बहुत से लोग हमेशा से ही जानवर के ऊपर अत्याचार करते आए हैं और अपना बिजनेस के लिए कई तरीके का एक्सपेरिमेंट उन पर करते हैं और अत्याचार भी करते हैं। लेकिन जब कुछ लोग ही जानवर का दर्द समझकर लोगों को उनकी तकलीफ महसूस करवाए तो क्या लोग जानवर के उस तकलीफ को समझ पाएंगे? और यही आगे हम इस मूवी में देखने वाले हैं। मूवी की शुरुआत में नोरा और एलेक्स एक विलेज की ट्रिप में जाते हैं और रास्ते पर वो लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। फिर नोरा बाथरूम जाने के लिए उस गैस स्टेशन के पीछे जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोगों के कुछ सामान पड़े हुए थे, लेकिन फिर भी वो उन सब चीजों पे ध्यान नहीं देती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि नोरा पर कोई नजर रखे हुए है। फिर रास्ते में नोरा एलेक्स को उन सभी चीजों के बारे में बोलती है, लेकिन एलेक्स को इन सभी चीजों पे नहीं बल्कि उसे कार के खत्म होने वाली पेट्रोल के ऊपर ज्यादा ध्यान थी। फिर कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक बुरी औरत दिखती है जिसकी कार खराब हो चुकी थी। फिर एलेक्स उस औरत की मदद करने लगती है और इस दौरान वो औरत नोरा को उसकी शादी के बारे में पूछता है। अब नोरा और एलेक्स रिलेशनशिप में था, उन्होंने अभी तक शादी भी नहीं की थी। अब ये बात सुनने के बाद वो औरत नोरा को बहुत ही बुरी तरीके से ताना मारता है। अब एलेक्स ने जो मदद की थी उसके लिए वो बिल्कुल भी थैंकफुल नहीं थी और उस औरत के मुताबिक उसने उन लोगों से कोई मदद नहीं मांगी थी। फिर वहां से जाने के बाद नोरा उस औरत की बिहेवियर की वजह से बहुत ही गुस्से में थी और इसी टाइप की लोगों की वजह से वो गांव में कभी आना नहीं चाहती थी। फिर नोरा और एलेक्स एक होटल में खाना खाने के लिए जाती है और वहाँ पर एक आदमी नोरा को घूर रहा था। फिर वहाँ से निकलने की टाइम वो आदमी नोरा के हाथ को पकड़ लेता है और उससे सावधान करता है कि ये गांव तुम्हारे लिए खतरा भी हो सकता है। अभी एलेक्स के आने के बाद वो आदमी नोरा को छोड़ देता है। फिर वो दोनों अपने अपने रास्ते आगे बढ़ता है। रास्ते में वो लोग फिर से गैस स्टेशन पर रुकते हैं और वहाँ के एक मैनेजर एंड्रयू से वो लोग रात को रुकने के लिए एक जगह के बारे में पूछता है। तब वो उनको एक रिजॉर्ट के बारे में बताता है। अब नोरा और एलेक्स के वहाँ से निकल जाने के बाद में डेनियल नाम का एक आदमी उनको बहुत ही अजीब तरीके से देख रहा था। फिर कुछ ही टाइम में नोरा और एलेक्स उसी रिजॉर्ट पर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर उन्हें कई सारे कारें पहले से ही खड़े हुए दिखाई देती है। उनको ऐसा लगता है कि उस रिजॉर्ट में बहुत सारे लोग पहले से ही है, तो वो लोग सोचता है कि रात के लिए डरने की कोई जरूरत नहीं है और वहाँ पर उन लोगों को एक रूम भी दिया जाता है। लेकिन वहाँ पर एक बेड पर खून लगा हुआ था जिसे वो दोनों नहीं देख पाते हैं। फिर वहाँ का लैंडलॉर्ड उनसे बातें करने आता है और उस लैंडलॉर्ड का फेस देखने में बहुत ही खराब था और उसकी बातों से हमें ये पता चलता है कि वो जगह पहले एक बॉयज हॉस्टल था और कोई कारण से वो बंद हो जाने की वजह से वो रिसोर्ट में बदल दिया गया और वो बहुत कुछ यहाँ वहाँ की बातें कर रहा था, इसलिए नोरा उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, जिसे सुनकर वो लैंडलॉर्ड नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। अब रात को जब नोरा और एलेक्स सो रहे थे तो उनकी बेड के नीचे से एक गोट के मास्क पहने हुए आदमी निकलकर उनको मारकर बेहोश कर देता है और नोरा की जब आंखें खुलती है तो वो खुद को एक पिंजरे में बंद पाती है। फिर जब वो चिल्लाने लगती है तो वहाँ पर एक शिप का मास्क पहना हुआ एक आदमी उसे डरा कर चुप रहने के लिए कहता है। फिर उसके जाने के बाद में नोरा पास में पड़े हुए एक पत्थर को उठाकर उससे वो ताला तोड़कर वहाँ से निकलने ही वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर एक काऊ का मास्क पहना हुआ आदमी आकर नोरा पर एक लिक्विड डालता है जिससे कि नोरा फिर से बेहोश हो जाती है। फिर जब नोरा को होश आता है तो वो एक रूम के अंदर बंद थी और उसके पैरों को बांध के रखा गया था। फिर वहाँ पर एक रैबिट का मास्क पहना हुआ आदमी आता है और वो एक इंजेक्शन से नोरा के प्राइवेट पार्ट में कुछ इंजेक्ट कर देता है जिससे कि नोरा को बहुत ही दर्द होता है और वो वहाँ पे मदद के लिए चिल्लाने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती थी। फिर कुछ टाइम के बाद में वो लोग नोरा को एक पिंजरे में बंद करके दूसरे रूम में ले जा रहे थे और वहाँ पर नोरा ने ऐसे ही कई लोगों को मास्क पहने हुए नोटिस कर लिया था जो कि उस फार्म जैसी जगह पर काम कर रहे थे। फिर नोरा को उस रूम से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता है। इधर दूसरी तरफ एलिस को एक पिंजरे के अंदर बंद करके रखा गया था और उसके जैसे और लोगों को भी वहाँ पर बंद करके रखा गया था और वो लोग वहाँ से भागने का सभी उम्मीदें खो दी थी। वो लोग अब बस खुद के मौत का इंतजार कर रहा था। फिर तभी वहाँ पर 3 जानवर के मांस पहने हुआ आदमी आता है और वो लोग 2 आदमियों के सर पे हाथोड़े से मारकर उन्हें मार डालता है। अब इसे देखकर एलेक्स बहुत ही डर चुका था। अब एलेक्स वहाँ से निकलने के लिए चिल्लाने लगता है और तब वो मास्क पहना हुआ आदमी उसको भी मार के बेहोश कर देता है और मरे हुए डेड बॉडी के साथ एलेक्स को भी मीट काटने वाली जगह पर ले जाता है। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वो लोग मरे हुए आदमी का मीट भी बेचता है। फिर कुछ टाइम के बाद में वहाँ पर वही लैंडलॉर्ड आता है जो उनसे ह्यूमन मीट मांगने आया था क्योंकि उसे 80 लोगों को वो खाना खिलाना था।
और वो पिग मास्क पहना हुआ आदमी कोई जवाब नहीं दे रहा था और इसीलिए लैंडलॉर्ड कूली मीट काटने वाले जगह पर जाके जल्दी से उसका ऑर्डर डिलीवर करने के लिए कहता है। फिर थोड़ी देर में लैंडलॉर्ड को उसके और एक कस्टमर का फोन आता है जो कि उसको और भी मीट के लिए ऑर्डर देता है और तब लैंडलॉर्ड उस पिग मास्क पहने हुए आदमी को जाके ये कहता है कि उसकी दूर फार्म में जाके किसी औरत को मारो। अब इस तरफ हम देखते हैं कि कई सारे औरत को उसको एक मशीन में बंद करके उसका दूध निकाला जा रहा था और वहाँ पे गैस स्टेशन का मालिक एंड्रयू भी मौजूद था जो कि उन औरत को परेशान किया करता था। अब यहाँ पर लैंडलॉर्ड के पास उसका एक कस्टमर कॉल करके उस मीट में से दांत मिलने की कंप्लेन करता है और लैंडलॉर्ड इसके लिए उस कस्टमर से माफी भी मांगता है। फिर वहाँ पर एक मास्क पहने हुए आदमी आकर उनकी फार्म में हुई एक घटना के बारे में बताता है। फिर लैंडलॉर्ड और वो लोग जब जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक लड़की मरी पड़ी हुई थी और उसके सीने में एक लकड़ी घुसेर के रखा गया था जिसमें कि एंड्रयू लिखा था। अब इसलिए लैंडलॉर्ड उन लोगों को एंड्रयू को ढूंढने के लिए ऑर्डर देता है। अब इस तरफ नोरा को उसके पास वाले एक कमरे में एक औरत दिखाई देता है जो कि वहाँ पर 2 साल से बंद पड़ी हुई थी और उससे बार बार बच्चे पैदा करवा रहा था। अब उस औरत की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी और ये बोलते बोलते वो औरत वहाँ पर मर जाती है। फिर नोरा को वहाँ पर और एक औरत की आवाजें सुनाई देती है जिसका नाम था एशले। फिर वो दोनों मिलकर वहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं। अब इस तरफ एंड्रयू मरे हुए लोगों के सर के साथ खेल रहा था और तभी वहाँ पर पिग का मास्क पहने हुए वो आदमी आता है और कैदियों को खाना डालने के लिए अपने साथ ले जाता है। लेकिन एंड्रयू वहाँ पर खाना गिराकर लैंडलॉर्ड के पास भाग जाता है। लैंडलॉर्ड पिग का मास्क पहना हुआ आदमी को ये ऑर्डर देता है कि जो लड़की प्रोड्यूस नहीं कर सकती है वो उसको मार डाले। अब नोरा के पास वाले घर में जो औरत थी उसको मार दिया जाता है क्योंकि वो अब और मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर सकती थी। अब ये देखकर नोरा बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उसी समय उसका रूम का दरवाजा खोलती है। लेकिन वो जब देखती है तो वो एलेक्स था जो कि उसको बचाने के लिए आया था। फिर वो दोनों वहाँ से निकलकर एक ट्रक में बैठ जाते हैं लेकिन वो ट्रक नहीं चलता है और वहाँ पर एक मास्क पहने हुए आदमी आ रहा था जिसे देखकर वो दोनों ट्रक से उतरकर चुप गए थे और उस मार्क्समैन के जाने पर वो दोनों फिर से आगे बढ़ते हैं। फिर वो दोनों एक चर्च पर पहुंचते हैं और उस चर्च में अजीब बात ये थी कि गॉड की फोटो की जगह उस चर्च में जानवर की फोटो लगाया गया था और नोरा वहाँ से एक छोटे से हथियार को अपने पास रख लेता है। फिर वहाँ पर दूसरे मार्क्समैन को देखकर वो दोनों छुप जाते हैं और वहाँ पर एक एनिमल मास्क पहना हुआ आदमी प्रे कर रहा था और मौके का फायदा देखकर वो दोनों वहाँ से निकल ही रहे थे कि तभी मार्क्समैन उन दोनों को देख लेता है और बेल बजाकर बाकी सबको अलर्ट करता है। वो दोनों बहुत ही कोशिश करते हैं वहाँ से भागने की लेकिन एलेक्स का पैर एक जानवर के ट्रैप में फंस जाता है और इतने में ही मार्क्समैन वहाँ पर आ जाता है और इसीलिए नोरा को वहाँ से भागना पड़ता है। अब काऊ का मास्क और एक गोट का मास्क पहना हुआ आदमी पास में से ही एक पत्थर उठा के एलेक्स का सर फोड़ के उसको वहीं पर ही मार डालता है। अब दूर से ही नोरा को यह बात पता चल जाती है। अब नोरा भागकर आदमियों को कैद करके रखने वाली एक जगह पर आके छुप जाता है और वहीं पर ये कैदी नोरा को वहाँ से भागने का रास्ता बोलता है और एक ट्रक के बारे में भी बोलता है जो कि उससे भाग सकता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि उस ट्रक की चाबी कहाँ पर है। अब लैंडलॉर्ड और एंड्रयू को वहाँ पर आता देखकर नोरा वहाँ से भाग जाती है। अब नोरा को बाहर काऊ का मास्क पहना हुआ एक आदमी कार लेके जाता हुआ दिखता है और नोरा को देखकर वो कार को रोक लेता है लेकिन नोरा उसे मारकर कार लेकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन कार खराब होने के कारण वो ज्यादा दूर नहीं जा पाती है और बाकी के मार्क्समैन भी नोरा को पकड़ने के लिए आ रहे थे। अब नोरा कार से बाहर आके भाग के एक बेसमेंट पे आती है पर वहाँ पर काऊ का मास्क पहना हुआ आदमी नोरा की पैर को पकड़ लेता है और नोरा उसी छोटे हथियार से उस पर अटैक करके वहाँ से बाहर निकल जाती है। नोरा अब एशले को रूम से बाहर निकलती है और फिर पास के घर से चाबी लेकर वो दोनों एक बस में चढ़ जाती है। लेकिन वहाँ पर बहुत सारे एनिमल मास्क पहने हुए लोग पहले से ही बैठे हुए थे और कुछ ही टाइम के बाद में हम लोग देखते हैं कि नोरा और एशली को खाने की टेबल पर बाकी खाने के साथ रखा गया हुआ है और पास में बाकी सारे एनिमल मास्क पहने हुए आदमी उनको खाने के लिए बैठे हुए हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है।